दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट। वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अब देखिए ना, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे, किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे, अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आएगा। इसलिए आपके विचार शुभ रखिए। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसका आवरण देख के मापने का प्रयास मत कीजिए, ये बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे हम जीवन में कई बार करते हैं, कहीं किसी वृक्ष को देखते हैं, एक विशाल सा वृक्ष हमें दिखता है जो धरा से कई ऊपर उठता है, उसकी विशाल शाखाएं, उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि इस वृक्ष पे कितने स्वादिष्ट फल उगेंगे। हम उस वृक्ष की सुरक्षा करने लगते हैं। वहीं एक और पौधा भी होता है जो धरा से किंचित मात्र ही ऊपर उठता है, किंतु उस पौधे के नीचे, धरा के नीचे अत्यंत स्वादिष्ट फल और सब्जियां होती जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ होती। इसलिए कभी भी आवरण देखकर किसी को मापने का प्रयास मत कीजिए। उसके स्थान पे ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपके सामने जो व्यक्ति या वस्तु है उसकी क्या विशेषता है। यदि ये विशेषता समझना आप सीख गए, यदि ये कला आपने अपने भीतर जागृत कर दी, तो इस संसार की विशेषता क्या है आपको ज्ञात होगी। और ये सारा खेल दृष्टि का नहीं, दृष्टिकोण का है। जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम सर्वप्रथम अपनों का मुख मीठा करते हैं। और अच्छा ही है, मुख मीठा करने से मन मीठा हो जाता है। किंतु ये मिठास ये केवल मिठाई में नहीं होती, क्योंकि ये स्वाद नहीं, ये एक भाव है। जीभ का स्वाद कौर के समाप्त होते ही मिट जाता है, वही भाव का स्वाद जन्म भर स्मरण रहता है। इसलिए आप जब भी अपनों में ये मिठास बांटें तो उस मिठाई से क्यों, जो कुछ ही क्षण के लिए रहती है, उस भाव से बांटें, उस मीठी वाणी से बांटें, उस मीठे व्यवहार से सबके मन को प्रफुल्लित करें। लोग जीवन भर स्मरण रखेंगे। ना रहेगी कोई कटुता, ना रहेगी कोई शत्रुता। और देखिए, ऐसे ही आपको एक और अवसर मिल जाएगा मिठास बांटने का। चिंता। सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत की आज से तुलना करके चिंतित रहता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस विचार में चिंतित रहता है। एक बालक ही है जिसे न भविष्य की चिंता है, न भूतकाल का दुख। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल वर्तमान में जीता और इसीलिए वो सबसे अधिक सुखी है।
स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा। मैंने सुना कि चट्टानों में जो है रत्न पाए जाते, वही ढूंढ रहा था। तो देखिए कैसी विचित्र बात है, हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते, हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में ये जो श्रेष्ठ और महान वस्तुएं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र, अत्यंत श्रेष्ठ यदि सही मित्र मिले तो। आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने दीजिए, उन्हें अपने जीवन में सहेज कर। फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख हो। इस संसार में हर वस्तु के, हर परिस्थिति के, हर भाव के दो पहलू होते हैं। इसमें बदलाव आता है तो केवल दृष्टिकोण द्वारा। अब यदि कोई व्यक्ति है जो पर्वत पे खड़ा है, तो उसे यही दिखेगा कि ये जल की धारा जो है ये समुद्र की ओर बह रही है। दूसरा व्यक्ति जो समुद्र के पास खड़ा है, उसे ये लगेगा कि धारा जो है वो समुद्र की ओर आ रही है। बात यहाँ है दृष्टिकोण की। अब यही समय के साथ भी होता है। कई बार मनुष्य जो है चिंतित रहता है, त्रस्त रहता है कि उसके पास समय बहुत ही कम है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा और समय होता तो अच्छा होता। वो ऐसे भी सोच सकता है कि अब कुछ ही सही समय शेष तो है, अर्थात जो बचा है उसे बचाया भी जा सकता है, इसमें जीवन बसाया भी जा सकता है। तो ये निर्भर करता है आप पे। जीवन में हम अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए सदा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बार उन्हें भेंट देते, और भेंट देते समय एक विचार सदा मन में रहता है कि ये भेंट विशेष होनी चाहिए, ये भेंट सुंदर होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, ऐसी भेंट होनी चाहिए जो सदा के लिए उन्हें स्मरण रहे। तो कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों का, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषणों का, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप स्वयं सोचिए, कितना भी उत्तम वस्त्र क्यों ना हो, एक समय के पश्चात फीका पड़ने लगता, खराब होने लगता, फटने लगता। मूल्यवान आभूषण भी कभी न कभी चुरा लिए जा सकते हैं, सदा के लिए उन्हीं के साथ रहेंगे ये कदाचित संभव नहीं। तो फिर ऐसा क्या उन्हें दिया जाए जो सदा के लिए उनके साथ रहे? उत्तर है अच्छा समय। यदि आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उनके साथ उत्तम समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा ये पुराना नहीं होगा, ये सदा मन में जीवित रहेगा, और उन मुस्कुराहट के पलों को ना कोई उनसे छीन पाएगा, ना ही चुरा पाएगा। तो आनंद के साथ समय व्यतीत करें और प्रेम से कहें राधे राधे।